आज हम लोग बड़का माझा के मुखिया जी के द्वार पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे सभी बड़े जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं सभी माननीय हैं, मुखिया जन, बीडीसी जन और वार्ड सदस्य जो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, नौजवान बच्चे, भाई बंधु, हमारी गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। पैराडाइज आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर, नेशनल हाईवे के किनारे। दिए गए नंबरों पर कॉल करिए। हमारा साइट विजिट, पता है बुद्ध विहार पार्टे निकट जीडी ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर। माँ जैसी प्रभावती देवी जी सभी को मैं आदाब प्रणाम करती हूँ। मतलब कि आज हम लोग मुखिया जी के पहला जो ये माझा में प्रोग्राम हो रहा है, उन्होंने कहा कि आप आ जाइए, तो हम लोगों ने कहा कि हम आ जाएंगे। और चुनाव जो है, हम लोग इस परिस्थिति में हमें तो नहीं लड़ना चाहिए था, क्योंकि एक औरत कितना झेलती है, एक झेलने का एक हद होता है। लेकिन साहब जेल में भी रहे और साहब दुनिया से गए भी, उसके बावजूद भी लोगों ने कभी हम लोगों को अकेला नहीं छोड़ा। सिवान जिला के कोने कोने से लोग आते रहे और मिलते रहे। मतलब 15 साल हो गए। ये जो साहब का 2004 का लास्ट चुनाव था, 2009 में मैं एज ए डमी कैंडिडेट के नाम से मैं उठी थी, लेकिन मुझे कुछ मालूम नहीं था कि ये चुनाव में कैसे लोगों से मिलना है, जुलना है, कैसे बोलना है। इसलिए मैं बोली ही नहीं, समय का बहुत अभाव भी था, मैं जानी भी नहीं, सीखी भी नहीं। 14 के चुनाव में मैं फिर दोबारा आई, तो मैं थोड़ा सा बोलना सीखी, जानना सीखी, अपने पंचायत को, अपने प्रखंड को, सारे लोगों को जानना सीखा। उसमें भी मुझे बहुत मतलब कम समय था, कम समय में मैं निकली। लेकिन उस वक्त से मैंने ये तय कर लिया कि अब मैं बाहर निकल गई हूँ, तो मैं सिवान जिला के मान सम्मान के लिए कंटिन्यू लड़ती रहूंगी और सबको मान सम्मान एक समान दिलाने की कोशिश करती रहूंगी। क्योंकि जब पहली बार साहब एमपी का चुनाव लड़े थे 1996 में, तो उस वक्त सभी समाज के लोग एकजुट थे, एक परिवार हमारा सिवान था और सभी ने मिलकर उन्हें बहुत अच्छे बहुमत से जिताया। तो मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने 96 जीत कर और जो विकास का कार्य उन्होंने शुरू किया सबको साथ लेकर, उसी तरह मेरा परिवार दोबारा सिवान जिला हो जाए और हम लोग सब लोग मिलकर विकास के कार्य को करें और सबके दुख सुख को बांटे। यही मेरा पहला कर्तव्य है। और इसी निश्चय के साथ मैं कभी भी मैं कही हूँ कि पावर तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर किसी की परेशानी को दूर करना है, अपने शहर को अच्छा करना है, स्वास्थ्य में, एजुकेशन में, बच्चों के खेल कूद में सहायता करनी है, तो कैसे करेंगे। बहुत बच्चे गरीब तबके से होते हैं, बहुत ऊर्जावान होते हैं, बहुत तेज होते हैं एजुकेशन में, लेकिन उन्हें कभी पैसे की अभाव होती है, कभी गार्जियन की अभाव होती है। तो मैं चाहती हूँ मैं उस जगह खड़ी होकर उन्हें मैं वहां पहुंचाऊं जो उनकी लालसा है, जो वो मेहनत करके पढ़ के आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं सबसे पहले उन्हें आगे बढ़ाना चाहूंगी, यही मेरा पहला कर्तव्य होगा। और जो भी हम सेवाएं देने के लिए, हम सब मिलकर देने के लिए कोशिश करेंगे, वो दूसरा हेल्थ होगा। तीसरा हमारी महिलाएं, बुजुर्ग का मान सम्मान होगा। बहुत जगह हम लोग देखते हैं कि बुजुर्गों को मान सम्मान नहीं दी जाती है, और लेकिन हम चाहेंगे कि उन्हें कभी भी कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े, ना इलाज में हो, ना उनकी सेवा में हो। मैं हर तरह की सहायता के लिए तैयार रहना चाहती हूँ। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ।
मुझे उम्मीद है आप सब ये चुनाव खुद ही लड़ रहे हैं। जो ये लोकसभा का चुनाव जो अभी आया, जो मैं इंडिपेंडेंट की तरह से यहाँ पर मौजूद हूँ, तो ये चुनाव जो है आप लोग लड़ रहे हैं और आप लोग के सहयोग से मैं आज यहाँ पे हूँ। थैंक यू।